हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारी ये आपके क्लासिफिकेशन की क्लास 2 है। कल आपकी जो हुई थी वो क्लास 1 थी। उसमें सारे के सारे हम लोगों ने फ्रैक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने की कोशिश की थी, जो आपके सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो आज उसके हम क्लास 2 में इस टाइप के क्वेश्चन यानी गुड मास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम ज़्यादा कुछ नहीं, सीधे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हमें बात क्या करनी है, यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें करना क्या होता है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो हमारे लिए एक रूल होता है, क्योंकि जो बच्चा यहाँ से अगर यहाँ से करना सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा उसका आंसर अलग आएगा, इधर से करेगा उसके लिए आंसर अलग आएगा। तो इसके लिए एक रूल बना के दिया गया जिसे बुडमास रूल कहा गया, ठीक है। जिसे क्या कहा गया? बुडमास रूल कहा गया, ठीक है। तो वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग पहले थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका जो रूल होता है वो होता है बुडमास। बुडमास बुडमास ठीक है। यानी सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसमें ब्रैकेट सबसे पहले छोटे को, उसके बाद मझले ब्रैकेट को, उसके बाद ठीक है बड़े ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ यानी ऑफ लगा होगा, या फिर हिंदी में बोले तो का लगा होगा। उसके बाद किसको सॉल्व करना है? डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉरी, उसके बाद प्लस को सॉल्व करना है, उसके बाद किसको सॉल्व करना है? माइनस को, ठीक है। यानी हमें सॉल्व करने के लिए इस जो टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन बताया उन्हें सॉल्व करने के लिए एक हमें मेथड दिया गया, एक जो तरीका दिया गया उसको हमने बुडमास रूल दिया। क्या दिया गया? उसका नाम बुडमास रूल दिया गया, ठीक है। अभी मार्केट में एक नया वर्ड यूज हो गया इसमें, वी बुडमास, ठीक है। इसका मतलब होता है जो भी सीरीज आ रही है, ठीक है, जिनमें बार लगा हो, ठीक है। यानी अगर बार लगा होगा तो सबसे पहले हम किससे सॉल्व करेंगे? बार को सॉल्व करेंगे। बार नहीं लगा है फिर देखते हैं। अगर ब्रैकेट लगा होगा तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट भी नहीं है तो किसको? ऑफ को, ठीक है। उसके बाद जब ऑफ सॉल्व हो जाएगा, मतलब का वाला सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड के बाद फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो ये रूल होता है आपका वी वुडमास, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हम आपका ऑफ को देख लेंगे, ठीक है। ऑफ मतलब का अगर वहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हम डिवाइड से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हमें करना क्या है? इसी क्रम में, ठीक है, इसी क्रम में हमें चिन्हों को हटाना है, ठीक है। क्रम क्या लगाना है? हमें यही क्रम लगाना है, और इसी क्रम के अनुसार हमें सारे के सारे चिन्हों को हटाना है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, और क्वेश्चन है ये 25 डिवाइड 5 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 2। ये क्वेश्चन दिया गया, आपको ये कहा गया सरल कीजिए, मतलब इसका आंसर आपको बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? एक रूल था, क्या? बुडमास। जस्ट यही मैंने बताया था, ठीक है। क्या बताया था? यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करना, उसके बाद ऑफ को। तो इन दोनों में आप मुझे ये बता दीजिएगा, क्या इसमें कहीं भी ब्रैकेट या बार जैसी कोई कंडीशन है? नहीं है, ठीक है। तो ना तो बार है ना ही इसमें ब्रैकेट है। तो उसके बाद फिर किससे सॉल्व करना है? यानी ऑफ। तो क्या उसमें ऑफ था? नहीं था। तो अब सबसे पहले हम किससे सॉल्व करेंगे? डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमें इसमें डिवाइड दे रखा है, तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो आप कहोगे सर 5 से 25 को भाग देंगे तो क्या होगा? 25/5। मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद बाकी तो क्वेश्चन के जो आंसर आने बहुत जल्दी ही, बहुत ही फास्ट आएंगे, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा सा टाइम वक्त जरूर लगता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो 25/5 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 2, यही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो देखो इससे ये कट गया, कितने बार? 5 बार ये कट गया। तो 5 दियो, अब देखो यहाँ 5 कट गया, अब कौन सा चिन्ह आ गया हमारे पास? मल्टीप्लाई। तो इसका मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना? 15 प्लस 4 माइनस 2, ठीक है। 15 प्लस 4 माइनस का 2। अब यहाँ से देखो इसको हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना होगा। एक सेकेंड रुकना, ठीक है। देखो
यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 + 4, यानी यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया 5 3 15, तो 15 और ये कितना था 4 था, ये -2, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, 19 में से 2 को घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 17 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है बताओ, देखो 15 यहाँ से घटाएंगे, 4 में से 2 घटा देंगे, 2 ही बचेगा, 15 और 2 कितना हो गया 17, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 17, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई को करना है, मल्टीप्लाई के बाद सोल्व हम किसको करेंगे प्लस को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग माइनस को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, ये क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ से देखो जैसे मैंने ले रखा है 23 इन प्लस, अच्छा मैं मल्टीप्लाई लेता हूँ यहाँ। ठीक है, 23 × 25 डिवाइड 5, ठीक है, डिवाइड 5 -3, ये मैंने लिया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होगा डिवाइड, तो इसे काटोगे तो आप कहोगे सर ये 5 बार कटेगा। ठीक है, और 23 पंजे कितना होता है, तो 23 पंजे कितना होगा 5 3 15 की 5 हासिल 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 23 पंजे होगा 115 माइनस कितना 3, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं इसका आंसर जो आएगा 112 आएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नहीं, हम सेकंड सबसे पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया, तो यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है 40 - 20 माइनस ब्रैकेट आ गया। ठीक है, 14 - 16 -4 6 × 4 -2, यानी अब यहाँ पर हमें इस वाले नियम की आवश्यकता है। ठीक है, जो आपको मैंने नियम बताया था, सबसे पहले हमने आपका बार बताया था, बार इसमें है नहीं उस वाले क्वेश्चन में, तो अब आपका क्या आ गया ब्रैकेट आ गया। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसमें भी सबसे छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद मझले ब्रैकेट यानी बीच वाले ब्रैकेट को, उसके बाद सबसे बड़ी ब्रैकेट को, उसके बाद आपका डिवाइड। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करने वाले हैं, यानी छोटे वाले ब्रैकेट को, उसमें भी चिन्ह कौन सा दे रखा है, सबसे पहले डिवाइड है नहीं इसमें, तो मल्टीप्लाई को, तो 6 चौक 24, ये माइनस का 24 और माइनस का 2 कितना होगा 26, यानी 6 चौक 24 और माइनस का ये है 2, तो माइनस का 26 होगा। अच्छा एक मुझे बात बताओ सॉरी, 16 में से माइनस का, ये माइनस का 24 था, तो माइनस का 26 घटाना है 16 प्लस के, तो माइनस का 10 बचेगा। जो ये माइनस का इसे सोल्व करने के बाद माइनस का 10 आएगा, वो इस माइनस चिन्ह के साथ प्लस का हो जाएगा, तो 14 और 10 24 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से सोल्व करने के बाद जो निकला वो 40 - 20, ठीक है 20। उसके बाद ये देखो यहाँ तक कितना माइनस का 24 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है, अरे माइनस का 24 निकलेगा। यहाँ से देखो माइनस का कितना बचा 4, इन दोनों से इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 40 + 4, आंसर इसका कितना आया ना 44, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 44 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना 44 आ रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप लोग नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब सेकंड तो था, आगे हम लोग इसी तरीके का एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको, उसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये वाला 7 में क्या दे रखा है 6 + 16 - 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो आपको मुझे ये बताओ, सबसे पहले इस वाले अगर ब्रैकेट को सोल्व करना चाहें तो 2 की पावर 2 मतलब 4 और 2 6 ये होगा। यहाँ से देखो यानी 16 में से आप कितने को घटाओगे 4 को घटाओगे तो कितना बचेगा 12, यानी तो 12 डिवाइड बाई कितना आ गया, यानी 12 को आपने डिवाइड कर दिया किससे 6 से आप भाग करने वाले हैं। ठीक है, 12 को किससे भाग करने वाले 6 से भाग करने वाले हैं। तो आप मुझे एक बात बता दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, मुझे आप एक चीज़ यहाँ बता दीजिए, इस 6 से 12 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 2, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कितना आएगा 6 + 2 माइनस का 2, तो ये तो इससे खत्म हो जाएगा। तो आंसर कितना आना है सिर्फ और सिर्फ 6 आना, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7, यानी अब तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, मेरे ख्याल से दोनों के दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और एक चीज़ याद रखना, सारे के सारे क्वेश्चन ये आई हुए एग्जाम में, करंट के आई हुए एग्जाम के क्वेश्चन है,
जो आपके एसएससी जीडी में जस्ट पूछे गए, ठीक है, उनकी डेट, शिफ्ट और कितने टाइम, मतलब ये सब चीज़ें आपको दे रखी हैं। और करंट के 2023 यानी आपका जो अभी फिलहाल में एग्जाम हुआ था उसी के सारे सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। कोई अपनी तरफ से अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने, सारे सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ठीक है। कल बनाए हुए सारे सारे मेरे क्वेश्चन थे, आज ये सारे सारे आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होगा, तो आप कहोगे सर सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, ठीक है। किसको सॉल्व करना होगा? सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। और अगर यहाँ से करना चाहेंगे तो कितना 6 बट्टे, यानी इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो 6/5 लिख सकते हैं। सबसे पहले ये डिवाइड, ठीक है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई चल रहा था। अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मतलब ब्रैकेट तो हमें पहले ही सॉल्व करना है, लेकिन इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है इसमें। तो यहाँ से कितना 9/8 हो जाएगा, यानी ये हो गया 9/8। ऑफ का मतलब सबसे पहले हमें किससे सॉल्व करना है, यानी ब्रैकेट में। अब देखो हम संख्याओं को देखें तो सबसे पहले ऑफ को, यहाँ डिवाइड को सॉल्व नहीं करना, पहले ऑफ को सॉल्व करना है। तो ऑफ का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई, यानी 4/3 ये होगा कि नहीं होगा? 4/3। ये डिवाइड दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम डिवाइड ही बना रहने देंगे। 3/4 गुणा 2/3, यही होगा कि नहीं होगा? देखो यहाँ 3 से 3 ये कट गया, इससे ये काटा कितने बार कटा? 2 बार कटा कि नहीं कटा? यानी 1/, कितना हो गया? 2 हो गया। इसको काट लो, ये कितने बार कटा? 2 बार। ये कटा इससे कितने बार? 3 बार। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ कितना बचा? 60/5 गुणा, ठीक है, ये कितना है? 3/2। ये देखो ये 1/2 है, यानी डिवाइड बाई ये कितना लिखा है? 1/2 ये लिखा है। अब आपको पता है जब भी डिवाइड का चिन्ह हटा के मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं तो संख्या आपस में, यानी संख्या अपोजिट हो जाती है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 60/5 गुणा 3/2 गुणा 2 लिख सकते हैं। आप देखो 2 से 2 ये हमारा कट जाएगा और ये कितना होगा? 12 पंजे 60 और 12 तियो 36, यानी इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 36, यानी इसका 4th ऑप्शन सही था, ठीक है। चौथा आंसर इसका सही था 4th। कितना आ गया आंसर? 36, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लेना। मैं अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी जो भी आगे का क्वेश्चन रहेगा उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, उस पर हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 9। यानी ये जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से आसान हैं, ठीक है। अभी संख्याएं आनी है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आने हैं आपके। तो ये क्वेश्चन दे रखा है 42, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा ना, आप जल्दी से जल्दी करो कोशिश कि आपका आंसर निकल पा रहा है। अगर आंसर निकाल पा रहे हैं तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं मतलब पता नहीं आज क्या निकल रहा है, ठीक है। तो इसका कितना होगा? यहाँ से मैंने आपको सब क्या बताया था, सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट नहीं है तो डिवाइड मतलब ऑफ भी नहीं है, उसके बाद डिवाइड पहुँचते हैं। तो यहाँ डिवाइड को सॉल्व करेंगे, इसको इसमें भाग देंगे तो 42 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचता है? 21 प्लस ये 3m हो जाएगा, 3m माइनस का कितना? देखो इससे इसमें भाग देंगे तो माइनस का 2 बचेगा, प्लस का 3 बराबर कितना है? 28 है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना बचेगा? यहाँ से +1 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 21 और मतलब ये 1 और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इस 22 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ 3m बराबर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा? 28 माइनस का 22, यानी 3m बराबर यहाँ से जो बचेगा कितना बचेगा? 6। 3 से ही कट जाएगा कितने बार? 2 बार। तो m बराबर जो आएगा वो आंसर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। बताओ कोई समस्या? ठीक है, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मैं बड़ा स्लोली आपको बता के चल रहा हूँ और कोई भी क्वेश्चन में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, ठीक है। यानी मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड, देखो इतना इस क्वेश्चनों में आपको देना पड़ेगा टाइम। इससे ज़्यादा आप करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो इन क्वेश्चनों में थोड़ा टाइम हमें देना ही होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ले लिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन जो आपके अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें, ठीक है। जो व्यंजक दे रखा है उसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है 197 माइनस ब्रैकेट दे रखा है, बड़ा ब्रैकेट दे रखा है 1/9, उसके बाद मझला ब्रैकेट दे रखा है 42, फिर आपका छोटा ब्रैकेट दे रखा है,
ठीक है। उसी छोटे ब्रैकेट के बाहर, मतलब ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक इतना अलग सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद 108 ऐड करने पड़ेंगे उसमें से। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? चलो करने की कोशिश करते हैं हम लोग। 197 माइनस ये बड़ा ब्रैकेट है 1/9, उसके बाद छोटा ब्रैकेट है मजला 42 प्लस। अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो 56 माइनस 8 प्लस 9, तो यहाँ 9 में से 8 को घटाओगे प्लस का 1, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से जो बचेगा वो कितना बचने वाला 57। तो 42 प्लस 57 यही तो होगा ना, 42 प्लस 57, ठीक है 42 प्लस 57 ये आपका प्लस 108, यही है कि नहीं? ठीक है बिल्कुल सही। अब यहाँ से देखो इनका आप करोगे योग करो तो कितना होगा 99 हो रहा है, ठीक है। तो 197 माइनस 1/9 गुणा कितना 99 प्लस कितना 108, बोलो ये इससे कट गया कितने बार 11 बार, ठीक है 11 बार ये कट गया। अब यहाँ से देखो कितना 197 माइनस ये 11 प्लस 108, तो कह सकते हैं 119। इसको इसमें से घटाओगे तो आंसर आ रहा होगा 78। देखो कौन से ऑप्शन में, यानी 197 से 119 को घटाएंगे तो आपका जो घट के बचेगा वो 78 बचता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा, ठीक है। कितना होगा इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा अब आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। ज़्यादा आसान तो नहीं, थोड़ा बहुत ज़रूर आसान रहेगा, थोड़ा कठिन ही हो सकता भाई साहब। अब आसान की तो बात गई, अब आसान तो ना होगा कोई भी आपके लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आसान है। आसान क्या मतलब वैसे ही है क्वेश्चन। ये भी आपका एसएससी जीडी 12 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है 12 तारीख की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, 12 तारीख की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया भाई साहब ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग ने करना स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है। तो हम भी करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो कितना आएगा, सबसे पहले भाई साहब मैंने आपको क्या बोला था ऑफ, ठीक है। यानी सबसे पहले ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट के बाद ऑफ को देखते हैं। यहाँ पर हम चाहें तो इस वाले को और इन दोनों को साथ में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ से देखो 28 माइनस 3 कितना बचेगा 25 बचेगा। 25 डिवाइड बाई कितना है 75, यानी 25 से 75 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। कितने बार 3 बार, तो माइनस का 3 बचेगा। यानी हम ये कह सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 माइनस 5 1/3। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होगा 15 और माइनस यहाँ से देखो 25 थी 75, तो माइनस का 3 ये बचा। इससे इसको काट दिया कितने बार 5 बार, तो ये कितना हो गया 5 पंजे 25। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2 डिवाइड का चिन्ह प्लस 3 माइनस का 25 और माइनस का 3। अब ये प्लस माइनस की संख्या आपस में कट गई, तो 1/2 माइनस का 25, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 25 दूनी 50, यानी माइनस का 50 प्लस का 1। तो माइनस के 50 में जब प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस का 49 यानी 49 बचेगा। तो 49 डिवाइड बाई कितना 2। तो ये हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी राइट आंसर कौन सा है इसका, आंसर नंबर 4, ठीक है। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए आप लोगों को। तो ये था इसका, ये भी आपका पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग जल्दी से नोट कर दीजिएगा। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर जो भी आपके बच्चे रह गए उनको देखते हैं कौन कौन से बच्चे रह गए। अच्छा ये फर्स्ट ही बचा रह गया, अब चलो फर्स्ट को देखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उसे नहीं कर पाया होगा तो वीडियो को रिटर्न करके आप लोग रुक के स्टॉप करके देख लेना। इसमें क्या दे रखा माइनस का 4/7। यहाँ देखो ब्रैकेट 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 मतलब ब्रैकेट ही ब्रैकेट है, ठीक है। जैसे आपके ज़िंदगी में आपके सक्सेस होने में लाइफ में ऐसे ही ब्रैकेटों ने जगह घेर रखी है, ठीक है। आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, ठीक है। ऐसे ही कुंडली मार के ब्रैकेट बैठ गए। कोशिश करो, ये ब्रैकेट तभी खुलते हैं जब आप मेहनत करोगे। जब तक मेहनत नहीं करोगे तो ना ये ब्रैकेट खुलने और ना आपके लाइफ के ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट का मतलब अवरोध होता है ज़िंदगी में, ठीक है। यानी ज़िंदगी में अवरोध, मेहनत नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, कोई कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आपने मेहनत की तो जैसे ही ब्रैकेट हटते चले जाते हैं, ठीक है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी की सारी समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी। जैसे ही जॉब मिलती है तो भाई साहब फिर क्या, फिर तो आपकी ज़िंदगी के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। और आप जिसको चाह रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो उसी तरीके से मेहनत कीजिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं
तो इसी तरीके से आपको ज़िंदगी के लिए, अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए मेहनत करनी ही होगी हमें, ठीक है। तो मेहनत करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ये क्या दे रखा था, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस वाले को अलग कर लो, इस वाले को अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो माइनस का 4/7 है, माइनस का 4/7। अब यहाँ देखो, मैं यहाँ से डिवाइड का चिन्ह हटाऊंगा तो ये संख्या पलट जाएंगी कि नहीं पलट जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 12/1 लिख देता हूँ चलो मैं, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे सर ये 1 कहाँ चला गया, सर आपने 1 को कहाँ भगा दिया। मैं भाई साहब कहीं नहीं भगा रहा किसी को, मैं क्यों भगाऊँ किसी को। डिवाइड यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 4/5, माइनस का 4/5। मल्टीप्लाई का चिन्ह है ये, मल्टीप्लाई। यहाँ से देखो इस वाले ब्रैकेट को, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2/7 बचेगा, यानी -2 इस वाले जो ब्रैकेट में बचेगा वो माइनस का 2 और प्लस का 2/7 बचेगा भाई साहब दोस्त, ठीक है। देखो यही बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी -2 और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो -2 + 2/7 इसका इसमें, यानी अब इसे सोल्व करना होगा तो 7 दूनी 14, माइनस का 14 और प्लस का 2, तो कह सकते हैं माइनस का 12/7 बचेगा। यानी यहाँ से जो आपका होता है 4/7 गुणा 12/1, मतलब मैं यहाँ इसलिए संख्याओं को नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही आगे कहीं ना कहीं कट रही होगी, क्योंकि यहाँ से देखा तो 12 आ रहा था। ये किसका चिन्ह है, डिवाइड का, ठीक है। तो डिवाइड यहाँ से देखो माइनस का 4/5 और ये कितना बच रहा था आपका, माइनस का ही बच रहा था मेरे ख्याल से, ये माइनस का 4 था और ये माइनस का 12/7, यही तो बच रहा था कि नहीं बच रहा था। अब देखो ये माइनस का 4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे, हम अपोजिट कर लेंगे, उल्टा, यानी डिवाइड का चिन्ह हटाएंगे तो संख्या अपोजिट हो जाएंगी। तो ये माइनस का 4 गुणा 12/7, ठीक है, इंटू ये क्या होगा 5 × 7 डिवाइड बाई कितना होगा 4 × 12, 12/7 कट गया, ठीक है। अब देखो 7 से 7 ये, तो कितना बचा रह गया, सिर्फ माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 बचा रह गया। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो कितना है, 2 है, ठीक है। हमारा जो राइट आंसर है वो माइनस का 2 ऑप्शन है, जो हमारा आंसर है वो माइनस का 5 है, ठीक है। मुझे लगा 2 ही 2, आप कहीं गड़बड़ ना कर लो, ठीक है। तो जल्दी से नोट करना, 1-2 क्वेश्चन और बच्चे रह गए। क्वेश्चन नंबर 5 बचा रह गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, वो आप लोगों को घर से करने के लिए मैं दूंगा, घर से करने के लिए दूं या ना दूं। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी है, मेरा मन था इस क्वेश्चन को आप लोगों को कराने का, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी डाल रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, यदि 2a + b/a + 4b = 1, तो a + b/a - b का मान ज्ञात करें, ठीक है। बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, ये आपके RS अग्रवाल में भी दिया है, वहाँ भी आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और यहाँ भी आपके एग्जाम में, यानी आपकी 16 तारीख की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हमें इसका जो आंसर निकालना है वो क्या आएगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर जो आना है वो 2 आना है। अब ठीक है, अब ये देखना है 2 आ रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ a + b बट्टे a + 4b बराबर कितना दे रखा है। अब आपको पता है मैं इस संख्या का इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो यही तो निकल के आएगा, यानी तो हम ये कह सकते हैं 2a + b बराबर कितना होगा, a + 4b। इस b को अब हम इस a को हम इधर लेके आएंगे, मतलब सेम वेरिएबल मतलब इसके जो दे रखे a और b, इन्हें वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इधर लेके आए, a को, b को इधर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं 2a - a बराबर 4b - b। यही बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यहाँ से घटाओगे तो कितना बचेगा, a, यहाँ से घटाओगे तो कितना 3b, या हम कह सकते हैं a/b बराबर 3/1। और आपको पता है a के सामने की वैल्यू a की, b के सामने की वैल्यू किसकी, b की होगी, ठीक है। a के सामने की वैल्यू a की और b के सामने की वैल्यू a की, ये इसके सामने की वैल्यू इसकी है, ये इसके सामने की वैल्यू इसकी, तो a की वैल्यू 3। अब यहाँ से मुझे यहाँ रखना है, तो हम कह सकते हैं कितना, 3 और 1 4/3 - 1, तो 4/2 काटोगे तो आंसर आएगा 2, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इसका आंसर 2 रहने वाला है, ठीक है। कितने रहने वाला है, 2 रहने वाला है दोस्त। आपको दोस्त बुलाना कितना अच्छा लगता है,
ठीक है। ये जो दोस्ती होती है ना, दोस्त शब्द नाम बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एक स्टूडेंट के बीच में हमेशा दोस्त का रिश्ता होना चाहिए, जिससे बच्चे पूछने में कभी भी हेजिटेशन ना महसूस करें। बोलो भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर, बोलो भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है। भाई साहब इस क्वेश्चन का जो आंसर आना है ना बहुत बड़ा, मतलब ये क्वेश्चन जो था वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। एसएससी जीडी में पूछा गया उस लेवल से अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कैसे करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बच्चों ने आंसर निकाल भी लिया होगा, ठीक है, लेकिन चलो देखते हैं। यहाँ से इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना होता है भाई साहब, 14 और 3 17/7, यानी 17/7 ये मल्टीप्लाई में था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ डिवाइड दे रखा है तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले तो, ठीक है। तो छोटे ब्रैकेट में सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, ये संख्या किस तरीके से, मतलब सबको एक सही तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तो 11 छक्के 66 और 2 कितना हो गया 66, 11 छक्के 66, 2 68, यानी 68 डिवाइड बाई कितना 6 डिवाइड। इस ब्रैकेट में कितना होगा 25/18, यही तो आ रहा है ना 25/18। यहाँ देखो 6 दूनी 12 और 5, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 5 17/6, ठीक है, माइनस 7/36। अब कुल मिला के इस वाली संख्या का हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना है। इस वाली संख्या का एलसीएम लेंगे, इस वाली संख्या का एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ से कितना होगा 36 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 25 दूनी 50, ये होगा कितने बार जाएगा 6 छक्का 36 और 17 छक्के 102, ये माइनस का कितना होगा 7, यानी इन सबको हमें जोड़ लेना है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50, इसमें से 7 को घटाएंगे तो 95 बचेगा, ठीक है, यानी 95 क्या आपका 145 बचेगा। कुल मिला के इसका जो आंसर आना है, ठीक है, टोटल 145 हो जाएगा। और इधर कितना चल रहा था, यहाँ चल रहा था आपका डिवाइड 68, कितना 68/6 और ये कितना 17/7, ये मल्टीप्लाई में था और यहाँ था ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा आपका 68/6। ये अच्छा यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ 36 कितना आएगा, ये 36 ये बचेगा 145 बटेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। और ये यहाँ से कितना होगा 17/7, ये यहाँ मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं सारी जो संख्याएं रहनी है अब वो हमारी मल्टीप्लाई ही में मुझे लग रही है कि मल्टीप्लाई में ही रहनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई में ही रहनी है। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर निकला वो ये निकला। अब ये बराबर किसके था, बाई, यानी बाई इंटू, अब देखो ये बाई डिवाइड लिखा है तो डिवाइड का मतलब सबसे पहले डिवाइड को तो बाई बट्टे कितना होगा 72.5 इंटू कितना था 200। अच्छा इससे अब मैं काटता हूँ, इसको कितने बार कटेगा 6 बार कटेगा। और 68 छक्का जो होता है 204 होता है, 68 छक्के 204 होते हैं, मतलब इससे और इससे ये संख्या आपकी पूरी योग क्या होगी, कट गई। अब यहाँ से देखो 72.5, इसका डबल करेंगे तो 45 होगा। तो हम ये कह सकते हैं इससे ये संख्या कितने बार कटेगी, 2 बार कट जाएगी, यानी इससे ये संख्या 2 बार कटेगी। 72 यानी 72.5 का डबल होता है 145, ठीक है, 145। अब यहाँ 2 बचा रह गया, ठीक है। अब ये जो 2 बचा रह गया, देखो यहाँ से, सॉरी 1 सेकेंड रुकना, कुछ तो गड़बड़ लग रहा मुझे, कुछ गड़बड़ हो गया। ये भाई साहब 6 बार नहीं कटेगा, ये 6 बार नहीं कटेगा, 6 बार नहीं कटेगा, दोस्त कुछ गलत हो गया। ये 68 ये कटेगा 6 बार, ठीक है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आना है ना, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आना है वो कुल मिला के 408 आना है, ठीक है। कितना, यानी इन दोनों का जब मैंने मल्टीप्लाई किया इन दोनों का तो आपका आएगा 408 आएगा, यानी इससे इसको काटेंगे तो 2 बार कटेगा। कितने बार, 2 बार। उस 2 से इस 2 को हम लोग काट देंगे तो सिर्फ कितना बचा रह गया, यही तो बचा रह गया, तो 22 और इधर ये बचा रह गया। तो हम कह सकते हैं जो 22 बराबर आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 17/7, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, इसका 3rd ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन थे आज आपके, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है। सब अपने दोस्तों के साथ, सभी जो भी आपके ग्रुप्स हैं, ठीक है, टेलीग्राम
या फिर आपके व्हाट्सएप पे जो भी ग्रुप हैं, आपके जो भी आपके साथी जुड़े हैं व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। ठीक है, इतने जो क्वेश्चन करा दिए, मुझे लगता है कि इतने में आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि और इसी पे क्वेश्चन और करा दूं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं ज़रूर कराने की कोशिश करूँगा, पूरे के पूरे एक क्लास और करा दूंगा, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन की, जिसमें आपके CPO या CGL के क्वेश्चन रहेंगे, तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, मैं करा दूंगा। तो बाद बाकी का किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगा हो या आपको लगा हो कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन का या आपके कमेंट का ज़रूर आंसर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आगे आने वाली भी जो क्लास होगी आपकी, वो जो क्लास रहेगी वो किसकी रहेगी ना, क्लासिफिकेशन आपका सिंप्लीफिकेशन की ही क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो आपकी वो क्लास भी किसकी, सिंप्लीफिकेशन की रहेगी। ठीक है, तो कल आपका हो सकता है बर्मुल से रिलेटेड कोई क्लास में डालूंगा, होगी जो आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।